नमस्कार। जामताड़ा की कुछ प्रमुख खबर। प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ जामताड़ा इकाई की आवश्यक बैठक ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपन्न हुई। बता दें कि संघ के जिलाध्यक्ष शब्बीर अंसारी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। वहीं संघ के प्रदेश सचिव सुमन कुमार भी उपस्थित थे। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आज की बैठक में क्या हुई हम आपको दिखाते हैं। सुमन कुमार क्या कहते हैं, वहीं शब्बीर अंसारी जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे और साथ ही हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद। प्रधान सचिव सुमन कुमार। हम लोग 7 तारीख को शिक्षा मंत्री के साथ झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के वार्ताकार से जो हम लोगों ने वार्ता किया, उसी के मुद्दे पर 18 तारीख को वार्ता रखी गई है और उसी के समीक्षा बैठक में आज हम लोग तय कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार हम लोग के साथ जो वार्ता करेगी उसमें किन किन बिंदुओं को हम लोग को शामिल करना चाहिए और किन किन बिंदुओं को सरकार को जो शामिल करेगी उसमें हम लोग को आपत्ति दर्ज करना पड़े। इसी आधार पर हम लोग जो समीक्षा बैठक रखे हैं। सरकार ने बिहार के तर्ज पर नियमावली बनाने की बात कही है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। शिक्षा मंत्री सकारात्मक पहलू की ओर बढ़ रहे हैं कि आज 18 साल 19 साल से झारखंड राज्य जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं वो कार्य कर रहे हैं और उनकी स्थिति ख़राब है। वो अभी भी अनियमित तरीके से काम कर रहे हैं, अस्थायी तरीके से काम कर रहे हैं। उनको नियमित करने के लिए सरकार सकारात्मक पहलू की है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बिहार के तर्ज पर आकलन परीक्षा, बिल्कुल सरल परीक्षा सरकार लेकर के एक भी पारा शिक्षक नहीं छटे, एक भी पारा शिक्षक नहीं हटे, इस तर्ज पर हम लोग को जो है सो वेतनमान और स्थायीकरण करे। क्योंकि जब ये गठबंधन की सरकार जब बनने को थी तो हर चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया था कि सरकार बनने के 3 माह के अंदर ही हम पारा शिक्षकों का जो समस्या है स्थायीकरण और वेतनमान की समस्या को सुलझाएंगे और हम वेतनमान और स्थायीकरण देंगे। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत हैं। आज भी झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ आंदोलनरत है और सरकार के साथ ये वार्ता चल रही है। हम साथ में आंदोलनरत भी हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गतिरोध सरकार के साथ और पदाधिकारियों के साथ होता रहा है, और यहाँ सबसे बड़ा बात है कि पदाधिकारी को सबसे पहले सकारात्मक पहलू को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं जा करके हम लोग को जो है पदाधिकारी मामले को फंसाते हैं और हम लोग का स्थायीकरण का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार 18 तारीख को सारे 65,000 पारा शिक्षक जो झारखंड के हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं शिक्षा मंत्री के सकारात्मक पहलू पर कि हम लोग का ये जो बहुत बड़ी समस्या वेतनमान और स्थायीकरण का है वो बिल्कुल उसका जो है वो सॉल्व होगा। और हम लोग का जो अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं, हम लोग के बाल बच्चे आज अधर पर हैं, सड़क पर हैं, हम लोग कोई काम कर नहीं पाते हैं, हम लोग अस्थायी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सरकार काम करेगी और पारा शिक्षक को वेतनमान और स्थायीकरण हर तारीख को मिलेगा। यही हम लोग चाहते हैं और इसीलिए आज बैठक की है कि वहां जाकर के सकारात्मक पहलू के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ सरकार के साथ वार्ता हो और हम लोग का स्थायीकरण वेतनमान का जो आज तक हम लोग आंदोलनरत लड़ाई किए हैं वो समाप्त हो अध्याय और हम लोग अपना काम करें और झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल उच्चतम से उच्चतम स्तर तक हम लोग ले जाएँ। बिहार के तर्ज पर सरकार जो बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, वो मानने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग बिहार के तर्ज पर सहमति बनी है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जो बिहार के तर्ज पर जो आकलन परीक्षा हुई है हम लोग को उसमें अनुभव का लाभ हो। 17-18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें वेटेज मिलना चाहिए और 1 to 5 जो परीक्षा का है, परीक्षा का स्तर जो बिहार में है उस बिहार के स्तर पर ही जो सब परीक्षा ली जाए। और दूसरी बात है कि वहाँ डिपार्टमेंटल परीक्षा हुआ और यहाँ पर भी डिपार्टमेंटल परीक्षा होनी चाहिए। जो विभागीय परीक्षा, आकलन विभागीय परीक्षा होनी चाहिए जो बिहार में हुआ। हम सारा चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कोई पैच में अगर पदाधिकारी फंसाते हैं तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार के साथ जिस तरह से शिक्षा मंत्री सकारात्मक पहलू के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत है। बार बार हम लोग को भरोसा था, जब वो शिक्षा मंत्री बने हम लोग के लिए बहुत आंदोलन किए हैं, भरोसा है कि वो हमारा काम करेंगे। लेकिन यहाँ वही बात बोल रहे हैं कि पदाधिकारी इस बात को पेच में नहीं फंसा दे, यही डर है और यही आज तक होता रहा है। सबीर अंसारी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों का वेतनमान और अस्थायीकरण जरूर मिलेगा। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के पहल से 7 अगस्त को जो वार्ता हुई है उसमें 5 घंटे तक वार्ता हुई है, जो एक उदाहरण है, जिसका मतलब यह होता है कि झारखंड के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है पारा शिक्षक की समस्या के समाधान के लिए। और हमें उम्मीद है कि हेमंत सरकार द्वारा जो ये पहल किया गया है ये बिल्कुल सकारात्मक है। अगर जो इतना आप लोग चाह रहे हैं अगर पूरी वार्ता में नहीं हो पाए तो फिर क्या मान लीजिएगा सर? हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोगों का समस्या का समाधान हो जाता है। अगर बाय द वे अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलनरत हैं, आंदोलन आगे करेंगे। 20 साल में 10 नंबर उनको माइनस मिल जाएगा, तो उस आधार पर नियमावली में सिर्फ संशोधन करना है। हम लोग का कोई विरोध नहीं करना है, बिहार के तर्ज पर करे या छत्तीसगढ़ के तर्ज पर करे। जब अभी सरकार एक मूड पर है कि पारा शिक्षकों के भविष्य कैसे सुधार किया जाए, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री भी और आदरणीय मुख्यमंत्री इस पर पूरा फोकस दिए हैं। इससे पहले हम कुछ दिन पहले हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय से भी मिले थे, उन्होंने साफ कहा था कि हम लोग उनसे पूछे कि अभी शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के पास शिक्षा का विभाग, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कम से कम उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के कलम से आप लोगों का भविष्य सुधार हो, ये हम लोग चाहते हैं। उसको आने दीजिए, आने के बाद सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया जाएगा और आप लोगों का भविष्य सुधारने का एक अहम भूमिका शिक्षा मंत्री करेंगे। बात सही हुआ, उन्होंने आज 1 महीना पहले